अस्सलाम वालेकुम डियर फैल्कन्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। 7th क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आपकी बुक के पेज नंबर 79 है बेटे। आज हम गुड और बैड कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर कंडक्ट से है ना, गुजरने देना, ठीक है, किसी चीज़ को कंडक्ट करना, भेजना। तो बेटे कंडक्टर्स वो चीज़ें या वो मटेरियल्स जो हीट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो जो आसानी से गुजरने देते हैं और बहुत अच्छी तरह से हीट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक या एक ऑब्जेक्ट के एक एंड से दूसरे एंड तक पास करते हैं, उन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स। और वो मटेरियल जो हीट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते, ठीक है ना, वो होते हैं बैड कंडक्टर्स। चले पढ़ते हैं, हम रीडिंग करते हैं। ये देखें, डिफरेंट मटेरियल्स कंडक्ट हीट एट डिफरेंट रेट्स। कहते हैं मुख्तलिफ उनका लेवल होता है हीट ट्रांसफर का ना, हीट कंडक्ट करने का। मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। वो मटेरियल जो हीट को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देते हैं उन्हें गुड कंडक्टर्स कहते हैं। सॉलिड सच एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कहते हैं सॉलिड जो चीज़ें होती हैं ना, फॉर एग्जांपल मेटल्स, धातें, ठीक है ना, तो वो बहुत अच्छी कंडक्टर्स हैं हीट की। हमारे जो घर में बर्तन होते हैं, जैसे आपकी मामा खाना बनाती हैं, तो जो बर्तन होता है ना वो मेटल का होता है। तो क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर है इसलिए हम उसमें खाना पकाते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी तरह से वो हीट को ट्रांसफ़र करता है ना, तो हमारा खाना फिर उस हीट की वजह से पकता है। तो जो बर्तन है, ये आसान सी एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि आपके घर में जो खाना पकाने वाले बर्तन है ना, वो गुड कंडक्टर्स हैं हीट के। मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट और हीट इंसुलेटर्स। कहते हैं वो मटेरियल जो हीट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते आसानी से, ठीक है ना, उन्हें बैड कंडक्टर्स भी कहते हैं। और उनका दूसरा नाम क्या है? हीट इंसुलेटर्स। क्या कहते हैं? हीट इंसुलेटर्स। इसकी क्या एग्जांपल है? देखें, जो आपके घर में जो बर्तन होते हैं वो तो मेटल के होते हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए हैंडल लगा होता है, वो प्लास्टिक का होता है ना। सारा बर्तन गर्म हो जाता है लेकिन वो हैंडल गर्म नहीं होता, ऐसा होता है ना बेटे। तो वो जो हैंडल है वो बैड कंडक्टर है हीट का, वो इंसुलेटर है। प्लास्टिक जो है वो क्या है? इंसुलेटर है। देखिए, कहते हैं सॉलिड्स सच एज वुड, जैसे कि लकड़ी, ग्लास, शीशा, प्लास्टिक, स्टायरोफोम एक्सेट्रा आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैड कंडक्टर्स हैं हीट की। आर लिक्विड्स एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ द लिक्विड मेटल, ठीक है। वो कहते हैं तमाम जो लिक्विड्स हैं आर गैसेस एंड गैसेस आर आल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कहते हैं सारे लिक्विड, तमाम लिक्विड और तमाम गैसेस ये बैड कंडक्टर्स हैं हीट के, सवाए मरकरी के। मरकरी जो है वो है तो लिक्विड, लेकिन वो एक्चुअली मेटल है। वो क्या है? मेटल है, इसलिए वो क्या है? वो गुड कंडक्टर है, वो बैड कंडक्टर नहीं है, ठीक है ना। ये देखें, हीट कंडक्टर्स एंड हीट इंसुलेटर की उन्होंने गुड कंडक्टर्स और इंसुलेटर की एग्जांपल दी हुई है। गुड कंडक्टर क्या है? सिल्वर। इंसुलेटर क्या है? एयर और एनी गैस। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी। ये देखें, कॉर्क, ग्लास, प्लास्टिक एंड वुड। ये गुड और बैड कंडक्टर्स की मिसालें दी हैं उन्होंने। आप देखिए, कहते हैं द मेटल पार्ट ऑफ द फ्राइंग पैन अलाउज हीट टू पास थ्रू बट इट्स प्लास्टिक हैंडल डज नॉट। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर होने देता है, लेकिन ये वाला जो प्लास्टिक का उसका हैंडल है ना, ये हीट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। इसलिए हमें फिर गर्म बर्तन को पकड़ने में आसानी होती है, क्योंकि उसका जो हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता। समझ आ गई ना बेटे? चलिए अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज हीट कैन बी ट्रांसफर्ड। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर बाय 3 मेथड्स: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो
तरीकों से हीट ट्रांसफर होती है? हमने फर्स्ट लेक्चर में बेटे पढ़ा था ना, 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। डिफाइन थर्मल एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? उन पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से, ठीक है ना, जो एनर्जी होती है उनमें, वो उसे कहते हैं हम थर्मल एनर्जी। डिफाइन कंडक्शन। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि पार्टिकल्स की अपनी जगह से, अपनी पोजीशन से, ठीक है ना, अपनी पोजीशन से वो मूव ना करें, रादर वाइब्रेट ही करें, और उनकी इस वाइब्रेशन से वो हीट पास करें, तो इसे क्या कहते हैं हम? कंडक्शन कहते हैं। बगैर अपनी जगह चेंज किए हुए, बगैर अपनी पोजीशन चेंज किए हुए, ठीक है ना, उनकी मूवमेंट शो ना हो, उससे जो हीट ट्रांसफर होगी उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्शन कहेंगे। व्हाट आर कंडक्टर्स? मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जाम्पल आयरन, सिल्वर, कॉपर। What are insulators? Materials which do not allow heat to flow through them easily are called insulators. Example wood, plastic and air. जी बच्चों, आज की आपकी डायरी ये है कि आपने ये जो क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाए हैं ना बेटे, आपने ये याद करने हैं अच्छी तरीके से। आपने इनको अपनी नीट कॉपी पे लिखना भी है और इन्हें याद भी करना है। प्यारे बच्चों, आपने इस बात पे अमल करना है, क्योंकि आपके होमवर्क के 20 मार्क्स आपके साइंस के पेपर में ऐड होने हैं, ठीक है ना। आपने लिहाजा इस काम को साफ सुथरा लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।